और ये केजरीवाल कल कह रहा था, बोला भाई मोदी की मशीन है, वॉशिंग मशीन। आज कहाँ गई इसकी वॉशिंग मशीन आ गई क्या? अब जो ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को बुला के टिकट दे रहा है, इसकी वॉशिंग मशीन आ गई अब। एक महीना होगा लाइट खराब हुई हमारी, और कई बार कंप्लेंट हो गई, आज तक ठीक ना हुई, और इससे फालतू क्या होगा? अगर बच्चों की अगर उसकी शिक्षा की उसको बात की जाए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ कंप्लीट। अंदर जाके अगर आप देखोगे ना, वो बातें नहीं हैं उनमें। एक बाहर का ढांचा तो दिखाई देता है, आदमी कोई देखता है तो हाँ भाई ये बहुत है, मगर अंदर जाके देखोगे ना तो वो सिस्टम नहीं। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं ककरोला गांव में। यहां पर हम आम जनता से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि उनका सामना वो कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम आने वाले चुनाव में वो किसका समर्थन करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। सतपाल है जी मेरा नाम। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? हम तो यहीं का जन्म है हमारा, 70 साल उम्र होगी हमारी। तो सर आपने काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे अभी निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद ये क्या नाम है, सुदेश गहलोत। तो आपके अनुसार वो कैसा कार्य कर रहे हैं? ठीक कर रही है, तो ठीक कर रही है, सुदेश ठीक कर रहा है काम। तो इधर कोई समस्या हो जिसका आप उपाय चाहते हो कि उनके माध्यम से हो? सुदेश के माध्यम से एक महीना होगा लाइट खराब हुई हमारी, और कई बार कंप्लेंट हो गई, आज तक ठीक ना हुई, और इससे फालतू क्या होगा? क्यों भी खड़े, क्यों भी संदीप? एक महीना हो गया, ये दिवाली से पहले की खराब है बेटे। और यहाँ का इतनी दुनिया आती है, लेडीज भी आती है, सुबह 4 बजे आने शुरू हो जाए, दूध लेने आती है, डेयरी में जाती है दूध लेने के लिए। रोड है, गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ हमें दे रही तो वो लेनी चाहिए ना। तो ये अंधेरे में कोई लेडीज आएगी, कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मतलब वो आप लोगों की बातों को सुन नहीं रहे हैं। फ़ोन किया मैंने उनके पास, ये संदीप खड़ाई से पूछो, फ़ोन करा हमने, बोला भेज रहे, आज तक तो कोई भेजा नहीं। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम देखा जाए कि तुलना करी जाए, जो भी पूर्व यहाँ के निगम पार्षद थे और वर्तमान है, तो दोनों की तुलना की जाए तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? राजू पहले वाला नालिया ने टो को देख लेता, इतनी साफ सफाई रखा था, काम को ढूंढा था कि कहाँ काम करना है, और ये तो अपने घर से उठकर नहीं आ रहा काम में। कभी घूमा नहीं, कभी देखा नहीं, किसी से पूछता नहीं, कोई समस्या हो। अभी जैसे कि आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए राजदत्त गहलोत की आप बात कर रहे हैं, अगर वो खड़े होते हैं तो आपको क्या लगता है, आप उनको जीतना चाहिए? बिल्कुल जीतना चाहिए उसको, बिल्कुल जीतना चाहिए। काम करने वाला बंदा मैडम, काम करने वाला आदमी तो जीतना चाहिए हमेशा। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए उनकी सरकार बनती है तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा है कि उनको कौन कौन से काम करने चाहिए? ये बीजेपी सरकार काम करेगी इस बार काम वो तो आएगा जब पता चलेगा। काम तो सारे अधूरे पड़े हैं, 5 से 7-8 साल से कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में। तो इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी की देखना चाहेंगे। अच्छा, और कोई मुद्दा हो आपके दिमाग में जिस पे जो सरकार आए उसको ध्यान देना चाहिए? आगे जो सारे मुद्दे याद आ जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अभी तो मेरा बीपी है 200 बजा रहा है, इतनी बात होनी बहुत है। धन्यवाद सर। ये तो पहले चल रहा है। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। संदीप गहलोत। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? पैदाइश सही की है। सर मैं देख सकती हूँ कि आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा दिल्ली के बारे में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ की जो अभी निगम पार्षद है वो कौन है? आप ये जो निगम पार्षद पे जो टेक रहे हो मुद्दा, इसको विधानसभा में क्यों नहीं बात कर रहे? विधानसभा की बात करो ना। पिछले 5 साल से जो एमएलए था उसने आगे नहीं देखा गांव में। अब ये जो आपकी कर रहे हो जो सिस्टम जो निगम पार्षद का, यो ही गलत कर रहे हो आप। विधानसभा का इलेक्शन है, विधानसभा की बात करो। और विधानसभा में आम आदमी पार्टी का था गुलाब सिंह यादव,
आगे नहीं देखा उसने एक बार भी, तो उसकी मुद्दा क्यों नहीं ठा रहे? सर मैं अभी आ ही रही थी उन प्रश्नों पर, आप मेरी बातों को पूरा सुने। तो अगर आप गुलाब सिंह की बात कर रहे हैं तो वो आकर के देखते नहीं थे, आपका कहना है? देखते नहीं थे, उनकी टिकट भी काटी गई है। क्यों काटी? जो इतने अच्छे नेता थे केजरीवाल के, तो उनकी टिकट क्यों काटी है? और ये केजरीवाल कल कह रहा था बोला भाई मोदी की मशीन है, वॉशिंग मशीन। आज कहाँ गई इसकी वॉशिंग मशीन आ गई क्या अब? जो ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को बुला के टिकट दे रहा है, इसकी वॉशिंग मशीन आ गई अब। मतलब ये भी वही काम कर रहा है। फिर इसमें और कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह गया बताओ? इसमें और बीजेपी में फर्क क्या रह गया जब वही काम ये कर रहा था? ये तो आंदोलन से निकला था ना। इससे तो लोगों को एक अनोखी अपेक्षा थी कि भाई ये तो कुछ नया करेगा। क्या नया करा इसने? और कोई सवाल? अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, जो पूर्व विधायक थे वो कैसा कार्य कर रहे थे? पूर्व विधायक सुमेश था यहाँ 10 साल पहले, आम आदमी पार्टी इसका काउंसलर कांग्रेस का। ठीक, कांग्रेस के टाइम में काम होया था। जो शीला दीक्षित को ये कहते थे ये लोग भला करप्ट है और कोई भी काम नहीं करती, वो इससे तो बहुत अच्छी को आ गई। केजरीवाल से काम के मामले में अच्छी को आ गई। इसके पास सिर्फ फ्री के अलावा कुछ भी नहीं है। एक जो फ्री के, इसको हटा दे, एक सीट निकाल के दिखा दे दिल्ली में। क्या किया कोई काम? एक आध काम गिनवा दो, आप गिनवा दो, आप सारे के घूमते हो। एक काम गिनवा दो इसका। रुक जाता हूँ, बताऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ, माइक आ गया है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, आपसे पूछ के बता दियो। हाँ बेटे, और बोलो। तो जैसे कि आपका एरिया है, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है? कहाँ पे? किसी पूछ रहे हो यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक हो तो? मोड़ पे है। तो जो गांव का आदमी है यहाँ कहाँ है? ये बारात घर है, इसमें पटवार घर 2 बार कह के गया था। क्या हालत हो रही है? हालत दिखाओ इसकी कैमरे में। ठीक, 2 बार वादे करके गया गुलाब, बोला यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। देख लो, गिरने को हो रहा आज। अच्छा, यहाँ पे पानी की सुविधा है? जो पानी आता है 2 समय? पूरी सुविधा। वो बोतल में भर के देखोगे ना तो आपको ये लगेगा ड्रिंकिंग कौन सी आ गई। पूरी सुविधा है, रंग बिरंगा पानी आओ यहाँ, सीवर और नाली का मिक्स। अच्छा, सड़कों का क्या हाल है इधर का? सड़कों का आप आए नहीं, पोल्यूशन नहीं देखा? वो दिवाली और पराली का जो बहाना ले है, बोला दिवाली से पोल्यूशन हो गया, पराली से हो गया। ये सारा पोल्यूशन ही रोड होगा। सारे रोड पाट के भगा रखे हैं। बंदर के हाथ में बंदूक दे दी। ठीक, वो सारी दिल्ली एकदम पाट भगाई, ये भी किसी संभाल में नहीं आ रही। और बोलो। तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए फिर? इसने जिता दो एक बार और, दिल्ली छोड़ने पर हम भी मजबूर हो जाएंगे। ईव के नहीं आ गए ना तो हमारे जैसा दिल्ली छोड़े जाना पड़ेगा। तो आप किस पार्टी की सत्ता देखना चाहेंगे फिर? छोड़ के कोई भी आ जाओ, इन्हें बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। बस, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम सत्यवान है। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? हम तो मूल निवासी यहीं से हैं, ककरोला गांव से ही हैं, तो जन्म स्थान भी मेरा यही है। मैं आपसे वर्तमान समय के ककरोला गांव की स्थिति जानना चाहती हूँ कि यहाँ की स्थिति कैसी है अभी? मतलब स्थिति किस टाइप की कहना चाहते? यहाँ की साफ सफाई को लेकर के, यहाँ की सड़कों के हाल को लेकर के, पानी ये जो सुविधा है, जो भी अगर देखा जाए कि एक जो निवासी होती है, मूलभूत सुविधाएं जो होती है किसी भी व्यक्ति को निवास करने के लिए, रहने के लिए एक स्थान पे, वो कैसी है? देखिए, समस्याएं तो हैं ही। आप अगर देखेंगे, जैसे पानी की समस्या है, भाई साहब ने जैसे बताई, उन्होंने ही बताई, तो मूलभूत सुविधा में पानी की तो है ही समस्या। जो उन्होंने बताया कि भाई पानी तरह तरह के कलर में आता है और वो देखने में, पीने में वो सब। फिर ये भी है, कुछ सप्लाई की पूर्ति कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसमें ये क्या करते हैं कि उसका ट्यूबवेल का पानी देते हैं, वो यूज़ में इतना होता नहीं। हाँ, और वो समय पे आता है कुछ टाइम के लिए, जो पीने का पानी है। अब उस टाइमिंग का भी नहीं पता कि टाइमिंग क्या होता है लोगों को। एक ये हो ना कि सर्विस बता दी जाए, भाई इस टाइम में पीने का है, इस टाइम में वो यूज़ करने का है।
तो उस चीज़ का भी नहीं, लोग 11-11, 12, 1, 1:30, 2 बजे तक मोटर चला के देखते हैं कैसा पानी है। ये थोड़ी समस्या तो है। अच्छा, सड़कों के बारे में जानना चाहूँगी। देखो, सड़कों की अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल में विधायक जी रहे हैं कई साल तक, मेरे ख्याल में गुलाब सिंह जी 9-10 साल रहे हैं। उन्होंने ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है हमारे गांव की जो प्लॉटों के, उसमें उखाड़ के डाल रखे हैं, उनमें कोई सीवर डाल दिए। मेरे ख्याल में 7-8 साल तो खूब हो गए होंगे कि सीवर तो कर दिए कंप्लीटली करके, मगर उसके ऊपर रिपेयरिंग और वो उसमें डस्ट वगैरह आने जाने में, गाड़ियों में, बच्चों में भी, मतलब एक स्मूथली रोड वो नहीं बन पाए सिस्टम में। ये अच्छा, इधर बिजली वगैरह की सुविधा कैसी है? नहीं, बिजली की तो ठीक है, बिजली की समस्या नहीं है, बिजली की ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा कि अगर दिल्ली सरकार के बारे में देखा जाए तो यहाँ की शिक्षा का स्तर आपको कैसा लगता है? शिक्षा का स्तर अगर देखा जाए तो अगर एक वैसे डेवलपमेंट कहें जिस चीज़ की बिल्डिंग के बेस से या उनसे मूलभूत सुविधा, वैसे वो तो ठीक है। शिक्षा के अनुसार देखा जाए, क्या विद्यालयों में वैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है? नहीं, उसका मैं उससे नहीं सहमत हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही इन्होंने, हम ये नहीं कहते कि भाई नहीं बना है। बिल्डिंगें हैं, स्मूथली साफ़ सफाई है, रूम भी हमने देखे हैं जाके उसमें, तो वो बेहतरीन काम है। अगर बच्चों की अगर उसके शिक्षा के उस पर बात की जाए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ कम्प्लीटली। अंदर जाके अगर आप देखोगे ना, वो बातें नहीं हैं उनमें। एक बाहर का ढांचा तो दिखाई देता है, आदमी कोई देखता है तो हाँ भाई ये बहुत है, मगर अंदर जाके देखोगे ना तो वो सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है कि महिलाओं की सुविधाएं, महिला को जैसे कि बस की सुविधा दी गई है, तो कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को दिया गया है तो हमें भी दिया जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, बात तो अगर पॉजिटिवली लेके चलें तो कुछ बेस से अगर ठीक हो ना, जैसे कुछ लोगों की नीड है, उसके बेस से तो मान के चलें कि हाँ भाई इनके लिए ज़रूरी है। मगर कुछ बिल्कुल ही फ्री कर दिया सिस्टम, हर महिलाएं कोई भी है वही उसको जाके, तो ये थोड़ा सा लगता है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव लेके चले, ठीक भी है। नेगेटिव लेके चले तो सबके लिए वो नहीं होना चाहिए। जो समर्थ हैं उनके लिए क्यों फिर? तो कुछ ऐसी मुहिम हो या कुछ लोगों में ऐसा दिया जाए सरकार की तरफ से, वो भी सोचें कि भाई अपने पे हम डिपेंड रह के और भाई इतना हम कर सकते हैं तो इतना हम किया जाए हमारे में। वो बिल्कुल ये नहीं कि रेवड़ी की बात हो, ये मैं ये नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, मगर ये रेवड़ी वाला सिस्टम ना रहे कि भाई ये फ्री में चल रहा है और भाई चलो भाई ठीक है, फिर दूसरे भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो एक भेड़ चाल होगी उस चीज़ की, फिर दूसरा भी जीतने के लिए वही चीज़ें करता है कि भाई इनको दे रहे हैं तो हम भी देंगे। तो ये एक समाज में मुझे लगता है कि गलत सिस्टम है, मैसेज गलत जाता है उस चीज़ का ना। अच्छा, अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? देखिए, जीतने वाली बात है, अगर मैं ये कहूँ तो काम करने वाला बंदा होना चाहिए इसमें। पार्टी का वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे उसमें जैसे अगर अब की बात की जाए आम आदमी पार्टी की, अगर आम आदमी पार्टी में अगर देखा जाए पिछला, वो कहते हैं कि भाई सुमेश शौकीन को दिया है। अगर उसके बेस से देखा जाए तो उसने उस दौर में काम किए हैं, भले ही लालसन कितने लगाए जा रहे हों इस पे, शीला दीक्षित पे कि ऐसे नहीं किया वैसे, उस दौर में उन्होंने भी काम किया है। मगर जो सत्ता में होता है कि या पब्लिक है या कोई, हम भी गुणगान कर देते हैं भाई ये हैं तो ये अच्छा ही कर रहे हैं, मगर उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन काम करेंगे तो कम्प्लीटली। अब भी जो कैंडिडेट कोई आता है देखते हैं, जो भी कर्मठ होगा, ईमानदार होगा सिस्टम में, तो वही ठीक रहेगा। ऐसे आपकी क्या राय है कि किसे जीतना चाहिए? आपकी एक अपनी राय होगी, आप भी इतने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपने बहुत सारे विधायकों को, नगर पार्षदों को देखा होगा, तो उनमें से आपके दिमाग में भी एक छवि बनी होगी, एक सही विधायक, एक सही कार्यकर्ता जो आपके क्षेत्र को विकास की ओर लेके जा रहा है। तो उसकी छवि के रूप में आपके दिमाग में कौन है कि कौन होना चाहिए आने वाला विधायक? अब आने वाला विधायक अगर बात करें मैडम, अभी कैंडिडेट तो डिक्लेयर हुए नहीं हैं। अब एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तो हम उसमें निष्कर्ष कर सकते हैं कि भाई ये बेहतरीन है या ये आदमी है, उसके व्यक्तित्व को देख के। अब वो क्लियर नहीं हुए तो उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई पार्टी की तो मैं बात नहीं कर सकता, कैंडिडेट की बात कर सकता हूँ कि कैंडिडेट कोई अच्छा होगा तो हम उस पर करेंगे, देखेंगे उसमें जो हमें ठीक लगेगा, हाँ भाई ये आदमी है
कर्मठता है इसमें और समाज सेवा के उससे कार्य करेगा तो देखेंगे उसमें। तो यहाँ पर लोगों से बात करके हमें पता चल रहा है कि वो वर्तमान विधायक जो हैं उनसे नाखुश है और उनके कार्यों से नाखुश है। वो चाहते हैं कि जो पूर्व विधायक थे उन जैसे कोई कार्यकर्ता आए और इस क्षेत्र का विकास करें। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।